बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, वहीं पर रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, वह खुद, उसकी पत्नी और उसका बेटा सोहन। रामू बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी अपनी ज़मीन बहुत कम थी। 2 वक्त की रोटी के लिए उसे कभी मजदूरी करनी पड़ती, कभी दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता। सोहन शहर में पढ़ाई करता था। रामू ने बड़ा सोच समझकर अपना पेट काटकर बेटे को पढ़ने भेजा था। वह हमेशा कहता, सोहन बेटा, तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तू हम जैसे गरीब किसानों के लिए कुछ अच्छा करेगा। कुछ सालों बाद सोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और वह गांव वापस लौट आया। जिस गांव में रामू रहता था, उसी गांव में एक बहुत लालची और चालाक जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। ठाकुर के पास पूरे गांव की आधे से ज्यादा जमीन थी। वह गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता, लेकिन बदले में बहुत सख्त और बेइंसाफी वाली शर्तें रखता। एक दिन ठाकुर अपने नौकर मंगू के साथ बरामदे में बैठा था। ठाकुर हंसते हुए घमंड से, अरे मंगू, इन गरीब किसानों की जिंदगी कितनी सस्ती है। ये दिन रात खेतों में खटते हैं, फिर भी इनके पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं, खाने को पूरा अन्न नहीं, और मैं बस एक कागज पर दस्तखत करता हूँ, 2-4 शर्तें रखता हूँ और सारी फसल मेरे गोदाम में। मंगू चापलूसी करते हुए, सही कह रहे हो मालिक। यहाँ क्या, आसपास के 3-4 गांव में सिर्फ आपका ही सिक्का चलता है। आपकी इजाजत के बिना तो कोई खेत जोतने की भी नहीं सोच सकता। आप तो यहाँ के राजा हो मालिक, राजा। ठाकुर, इसीलिए तो कहता हूं मंगू, दिमाग हो तो ठाकुर रघुवीर सिंह जैसा, वरना न हो। मेहनत तो जानवर भी करते हैं, कमाई तो दिमाग वाला करता है। उसी समय वहां रामू घबराया हुआ, थका हुआ आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही होती हैं। रामू। मालिक, प्रणाम मालिक। ठाकुर। हाँ रे रामू, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहा है आज। मालिक, इस साल बारिश कम हुई, मेरी छोटी सी जमीन पर फसल अच्छी नहीं हुई, घर में खाने को भी अनाज नहीं बचा। सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं, अगर मुझे भी थोड़ा सा खेत मिल जाए तो मैं मेहनत करके फसल उगा लूंगा। कृपा कर दीजिए मालिक। ठाकुर नकली दया दिखाते हुए। अरे रे, तो बात यह है। हाँ, मैं जमीन ठेके पर देता हूं, लेकिन मैं बिना शर्त के कोई काम नहीं करता। पहले मेरी शर्त सुन ले, फिर हाँ या ना कहना। जी मालिक, आप जो कहेंगे वही। ठाकुर चालाकी भरी मुस्कान। ठीक है, मेरी जमीन पर तू 1 साल खेती करेगा। जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा, लेकिन याद रख, अच्छा हिस्सा मेरा, बचा खुचा तेरा, समझा? बेचारा रामू मजबूरी में सब शर्तें मान जाता है, कागज पर अंगूठा लगाकर खेत का ठेका लेता है और घर लौट आता है। अगले दिन से रामू खेत पर लग जाता है। सुबह से शाम तक वह खेत में पसीना बहाता है। बीज बोना, पानी देना, घास निकालना, वह अकेले जान लगा देता है। कुछ महीनों बाद ज्वार की फसल लहलहाने लगती है। पूरे खेत में सुनहरी बालियां झूमती हैं। रामू खुशी से भरा हुआ कहता है, हे भगवान, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए, कर्ज भी उतर जाएगा, घर में अनाज भी भर जाएगा। फसल पकने पर रामू उसकी कटाई शुरू कर देता है। यह खबर ठाकुर के कानों तक पहुंचती है। मंगू, मालिक सुना आपने, रामू के खेत में इस साल ज्वार की बहुत बढ़िया फसल हुई है। लोग कह रहे हैं कि पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल रामू के खेत में है। ठाकुर खुश होकर, क्या बात कर रहा है? चल कर देखते हैं, आज तो मजा आ जाएगा आधी फसल ले जाते हुए। ठाकुर खेत पर पहुंचता है। अरे वाह रामू, फसल तो देखते ही बन रही है, लेकिन याद है ना, आधा मेरा। रामू सीधे साधे अंदाज में, हाँ मालिक, मुझे सब याद है। ये देखिए, मैं फसल के 2 ढेर लगाता हूँ, आधा आपका, आधा मेरा। रामू ईमानदारी से आधी अच्छी फसल अलग कर देता है, पर ठाकुर चालाकी से सबसे बढ़िया हिस्सा उठा लेता है और रामू के हिस्से में छोटी, सूखी, कमजोर बालियां छोड़ देता है। रामू टूटे दिल से मन ही मन, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हिस्से में बस इतना। लगता है गरीब होने का मतलब ही यही है, मेहनत अपने, मुनाफा दूसरे का। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। इसी दौरान शहर में पढ़कर सोहन वापस गांव लौट आता है। गांव की हालत, पिता के चेहरे की उदासी देखकर उसका दिल भर आता है। पिताजी, ये कैसा हाल है गांव का? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? रामू बेटा, ये गांव, ये किसान सब ठाकुर के भरोसे हैं। अपनी जमीन नहीं, अपना हक नहीं। मेहनत हम करते हैं, अनाज ठाकुर के गोदाम में जाता है, हम बस 2 वक्त की रोटी को तरसते रहते हैं। सोहन सब सुनकर शांत नहीं। पिताजी, अब और नहीं। आपने हमेशा कहा था पढ़ाई से ही इंसान बदलेगा। आज वो दिन है जब आपकी पढ़ाई का फल दूंगा। अब मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगा और ठाकुर को उसकी ही चाल में फंसाऊंगा। अगले दिन सोहन ठाकुर के हवेली में पहुंचता है। सोहन, प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर, अरे तुम तो रामू का लड़का हो ना? वो शहर गया था पढ़ने। कहो क्या चाहिए तुम्हें? सोहन, मालिक, मैं भी आपकी जमीन ठेके पर लेना चाहता हूं, पिताजी के साथ खेती करूंगा।
ठाकुर हंसकर, अरे ओ मंगू सुन, ये पढ़ा लिखा लड़का अब हल जोतेगा। अरे बेटा तू किताबें पढ़, खेत खलिहान तेरे बस की बात नहीं। सोहन शांत लेकिन मजबूत आवाज में, मालिक किताबों ने ही तो समझाया है कि मेहनत करने वाले को उसका पूरा हक मिलना चाहिए, और खेती ये तो मेरे खून में है, मैं किसान का बेटा हूं। ठाकुर थोड़ी देर सोचता है, फिर चालाकी दिखाते हुए कहता है, ठाकुर अच्छा सुन, इस बार शर्त थोड़ी अलग होगी। फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा, आधा हिस्सा तुम्हारा, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा तुम्हारा। मंजूर? सोहन तुरंत, जी मालिक मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठाकुर मन ही मन मुस्कुराता है। ये भी वही फसल उगाएगा जो सब उगाते हैं, गेहूं, ज्वार, धान। ऊपर मेरे पास दाने आ जाएंगे, नीचे इसकी जड़ें रहेंगी। वाह ठाकुर, क्या दिमाग पाया है तूने। अगले दिन से सोहन और रामू खेती शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार सोहन ने किसान का दिमाग नहीं, पढ़े लिखे किसान का दिमाग लगाया। इस बार वह मूली, गाजर और शलजम जैसी जड़ वाली फसल लगाता है, जिसमें असली हिस्सा नीचे होता है। महीनों बीत जाते हैं, खेत भर जाता है सफेद सफेद मूली और लाल गाजर से। पूरा गांव देखने आता है। खुश होकर, बेटा ये तो बहुत अच्छी फसल हो गई। सोहन मुस्कुराकर, अब असली मजा तो तब आएगा पिताजी जब ठाकुर साहब आएंगे। फसल तैयार होने पर ठाकुर अपने नौकर मंगू के साथ खेत पर आता है। ठाकुर, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फसल लग रही है। चलो अब आधा मेरा हिस्सा निकालो, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा तुम्हारा, याद है ना? सोहन संभल, जी मालिक सब याद है। देखिए ये जो ऊपर की पत्तियां हैं ये आपकी, और जो नीचे जमीन के अंदर मूली, गाजर, शलजम उगे हैं वो मेरे। ठाकुर पहले तो समझ नहीं पाता। जब देखता है कि असली खाने लायक हिस्सा नीचे है तो उसका चेहरा उतर जाता है। क्या चालाकी है रे लड़के, तूने मुझे धोखा दिया है। सोहन शांति से, नहीं मालिक, मैंने तो आपकी शर्त पूरी की है। आपने ही कहा था ऊपर आपका नीचे मेरा, आपको तो ऊपर की पत्तियां पसंद है ना? मंगू हंसी रोक नहीं पाता। मालिक इस बार तो ये लड़का आपसे ज्यादा होशियार निकला। ठाकुर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कुछ महीनों बाद सोहन फिर ठाकुर के पास जाता है। सोहन, मालिक अगर आप चाहें तो मैं इस साल भी आपकी जमीन ठेके पर लेना चाहता हूं। ठाकुर ने सोचा, इस बार मैं इसे ऐसी शर्त में बांधूंगा कि सारा माल मेरा ही होगा। ठीक है लड़के, इस बार शर्त ये है, फसल का ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और नीचे का हिस्सा मेरा, समझा? इस बार उल्टा होगा। सोहन तुरंत, मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। इस बार सोहन और रामू खेत में गेहूं जैसी फसल लगाते हैं, जिसमें अनाज ऊपर होता है और जड़ें नीचे। फसल पकती है, खेत सुनहरी हो जाता है। ठाकुर फिर आता है। ठाकुर, अब लड़के याद है ना, नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। सोहन, जी मालिक बिल्कुल, ये जो जड़ें हैं मिट्टी में पड़ी हैं ये आपकी, और जो गेहूं के दाने हैं बालियों में ऊपर की तरफ वो मेरे। ठाकुर के पैरों तले से जमीन। मंगू हैरान। मालिक एक बार फिर ये लड़का जीता, आपका तो ऊपर का भी गया नीचे का भी। ठाकुर गुस्से में पैर पटकता है, पर कर कुछ नहीं सकता। शर्त तो उसकी अपनी होती है। अब तीसरी बार सोहन फिर ठाकुर के पास जाता है। अब ठाकुर हार मानने को तैयार नहीं। ठाकुर कड़क आवाज में, सुन लड़के, इस बार मेरी शर्त आखिरी है, फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा, नीचे का हिस्सा भी मेरा, बीच में जो बचेगा वो तेरा। अब देखता हूं कैसे चालाकी करेगा तू। सोहन मुस्कुराकर, जैसा आप कहें मालिक, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर। इस बार सोहन खेत में गन्ना लगाता है, जिसका बीच वाला हिस्सा सबसे कीमती होता है, ऊपर पत्ते नीचे जड़ें। जब गन्ना तैयार हो जाता है, पूरा खेत मीठी खुशबू से भर जाता है। ठाकुर और मंगू फिर खेत पर पहुंचते हैं। मंगू उत्साहित, मालिक इस बार तो मजा आ जाएगा, ऊपर भी आपका नीचे भी आपका। जैसे ही वो खेत में आते हैं, देखते हैं ऊंचे ऊंचे गन्ने खड़े हैं। सोहन शांत स्वर में, आइए मालिक, आपकी ही राह देख रहा था, याद है ना? ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का भी आपका, और बीच का हिस्सा मेरा। ठाकुर अचानक चौंक जाता है। ठाकुर घबराकर, मतलब ऊपर की पत्तियां मेरी, नीचे की जड़ें मेरी, और पूरा मीठा गन्ना जो बीच में है वो तुम्हारा। जी मालिक, आपकी ही शर्त थी, मैं तो बस उसका पालन कर रहा हूं। मंगू जोर से हंस पड़ता है। मंगू, मालिक ये लड़का तो आपकी भी अक्ल निकाल गया, 3 बार शर्त आप रखते हो और तीनों बार जीत ये जाता है। ठाकुर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, शर्म और सोच तीनों दिखाई दे रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वह गहरी सांस लेकर कहता है, ठाकुर, शायद गलती मेरी ही रही हमेशा। मैंने गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया, उनकी मेहनत को अपना हक समझ बैठा। आज पहली बार किसी गरीब के बेटे ने मुझे आईना दिखाया है। सोहन शांत रहकर सुनता है। ठाकुर आगे बोलता है,
मैंने हमेशा सोचा कि दिमाग सिर्फ मेरा है और ये किसान बेवकूफ हैं, पर आज समझ आया कि मेहनत और समझदारी अगर एक साथ हो जाए तो कोई भी गरीब हमेशा गरीब नहीं रह सकता। ठाकुर सबके सामने घोषणा कर। आज से मैं किसी भी किसान से बेइंसाफी नहीं करूंगा। जिन जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनके सारे कागज वापस करूंगा। हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा, और अगर कोई जमींदार गरीबों पर जुल्म करेगा तो सबसे पहले उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा। गांव वाले ये सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। रामू की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। रामू, बेटा, आज तूने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। सोहन मुस्कुराकर, पिताजी आपने मुझे पढ़ाया, ये सब आपकी मेहनत का फल है। अब कोई किसान भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे गांव बदल जाता है। किसानों के घरों में भी रोशनी, हंसी और सम्मान लौट आता है। और गांव के बच्चे जब भी गन्ने का रस पीते तो हंसकर कहते, ये सिर्फ गन्ने का रस नहीं, किसान की समझदारी का मीठा फल है। कहानी की सीख, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ी बेईमानी है। मेहनत और समझदारी साथ हों तो बड़ा से बड़ा जालिम भी झुक जाता है। गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीबों पर जुल्म करना सबसे बड़ा पाप है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो सच्चाई और हक के लिए खड़ा होता है।